मनोर पालघर या रस्त्यावरील मनोर जो हा रोड आहे त्याची 1 वर्षांची गॅरंटी जी होती ती पाण्यात गेली आहे। याचं कारण ही तसंच आहे, कारण की मी ह्यासाठी सांगत आहे की जे ठेकेदार होते मिलन रोड बिल्टेक कंपनीचे जे ठेकेदार होते त्यांनी भूषण भानुशाली त्यांनी काय सांगितलं होतं की 1 वर्ष हा खड्डा उखडणार नाही, एकदम अप टू डेट होईल। आजपासून 1 वर्ष खड्डा पडला तर त्या खड्ड्याची जबाबदारी माझी। मैं कलेक्टर से कहूँगा, मैं अथॉरिटीज से कहूँगा, मैं एमएलए से कहूँगा, मैं पालक मंत्री से कहूँगा, जो इसके इंजीनियर्स है इनको सारे को बदली कर देना चाहिए, इनका रिप्लेसमेंट लाना चाहिए, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नमस्कार, मी मयूर विकास समाचारमध्ये आपलं स्वागत। मनोर रस्त्यावरील खड्डे भरण्याची 1 वर्षाची गॅरंटी पाण्यात गेली आहे। या ठिकाणी रस्ता दुरुस्ती करून फक्त 4 दिवस झाले आणि 4 दिवसातच हा रस्ता उखडला आहे। या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले आहे। या कामासाठी वापरण्यात आलेले मटेरियल कमी दर्जाचे निकृष्ट दर्जाचे होते, त्यामुळे 4 दिवसातच रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे आणि हळूहळू हे खड्डे वाढतील आणि कदाचित वाहन चालक प्रवाशांना पुन्हा तोच त्रास सहन करावा लागणार आहे। त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाबद्दल ॲडव्होकेट सब्बी खोत यांनी संताप व्यक्त केला आहे। पाहूया सर, क्या कहेंगे? अभी 19 तारीख को ही सर ये खड्डा भरा गया था और देख सकते हैं आप कि खड्डा पूरा उखड़ चुका है ये रोड का। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? तो डिपार्टमेंट के फेल्योर है, जो अथॉरिटी है जो इसको देखती है, जो इसमें पैसा खर्चा कर रही है, जो इसके इंजीनियर्स है, इनको सारे को बदली कर देना चाहिए, इनका रिप्लेसमेंट लाना चाहिए, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। निकाल कर रस्ते का काम निकाल कर खुद के खिस्से भर रहे, ऐसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को पेपर के अंदर आउट करना चाहिए कि अभी तक इन्होंने गणपति के बाद में मैं देख रहा हूँ कि 3 टाइम्स फिल किया, तो इन्होंने कितना चार्ज किया, कितना बिल बनाया, कितना बिल कॉन्ट्रैक्टर को कितना बिल दिया, कितना मटेरियल दिया, और इसके ऊपर जो है इंक्वायरी बैठना चाहिए। बिल्कुल सर, इस पर इंक्वायरी बिठाना चाहिए ताकि इनको जो है हर चीज़ का इनको समझ में आए कि हमारे को आंसर है। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए हम आंसरेबल है। बिल्कुल सर। और आंसरेबल जब ये कब रहेंगे, कोई क्वेश्चन करेगा इनको, तो जो एमएलए यहाँ के हैं या जो एमपी यहाँ के हैं, जो यहाँ से कई बार जा चुके हैं, हाँ बिल्कुल बार जाने के बाद में फिर क्यों 8, 10, 15 बार यहाँ से चले गए, उसके बाद क्यों रोड क्यों बना? इमीडिएटली उन्होंने एमएलए ने भी और कलेक्टर्स ने भी और अथॉरिटीज़ ने भी इमीडिएटली उसको क्यों नोट डाउन नहीं करके इमीडिएटली क्यों नहीं रिपेयर करा के दिया? और अकॉर्डिंग टू मैनुअल डे टू डे बेसिस के ऊपर हर रोड जो है उसका रिपेयर होना चाहिए, उनका मैनुअल है, ये उनका फेल्योर है। अकॉर्डिंग टू मैनुअल वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी कलेक्टर है, उन्होंने उसको बुला के इंक्वायरी होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, आपका मैनुअल क्या है, आपका काम क्या है, तो ये सब कौन करेगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो कलेक्टर को बताऊंगा कि इन्होंने उनको बुला के इंक्वायरी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये कितना गुस्सा है, पब्लिक को कितना गुस्सा आता है, लेकिन अभी जो ये अथॉरिटी है जो रोड को देखती है, उसने जगह जगह के ऊपर, मैं कलेक्टर से कहूँगा, मैं अथॉरिटीज से कहूँगा, मैं एमएलए से कहूँगा, मैं पालक मंत्री से कहूँगा, इनकी अगर शिकायत भी करना है, इनको अगर लेटर देना है, फैक्स करना है, ईमेल करना है, हमारे पास में एड्रेसेस नहीं है, इसके लिए पब्लिक भी हेल्पलेस होती है। तो इन्होंने हर रोड के ऊपर, हर 10-20 किलोमीटर के ऊपर एक बोर्ड लगाना चाहिए। उस बोर्ड के अंदर इनका ईमेल एड्रेस, फैक्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इनका इंचार्ज, इंचार्ज, सारे चीज़ों का अगर डिटेल होगा और हर 10 किलोमीटर के ऊपर इनके एड्रेसेस हो गए, तो पब्लिक जब चाहेगी तब उनको कंप्लेंट कर सकेगी। कंप्लीटली फेल्योर है। मैं तो बोलूँगा इमीडिएटली इसके इंजीनियर को यहाँ से ट्रांसफर दे देना चाहिए। चाहते इस खड्डे के बारे में देखिए, अभी फिलहाल में 4 ही दिन खाली हुआ है और ये खड्डे भरे गए थे। यहाँ के बिल्टेक, मिलन रोड बिल्टेक ये कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उनको मेंटेनेंस के हिसाब से वो ये खड्डे भर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे खड्डा गिर चुका है। क्या कहेंगे? बिकॉज क्वालिटी नहीं है, फेल्योर है। ये जो अथॉरिटी है 1660A जो इसको देखती है, इनके जो भी इंजीनियर्स है, इनको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट करना चाहिए, इनकी बदली करना चाहिए।
इनको ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो क्या पब्लिक उनको उस चीज़ का नोट नहीं करेगी? मैं तो एक एडवोकेट हूँ, ये मेरा डेली का रोड है, शाह मॉडल पे हम लोग को सबको जाके पड़ता है। ये मैं देख रहा हूँ कि गणपति के बाद में 3 टाइम्स फील किया गया है। अच्छा। और अभी भी जो ये फील किया है इसमें सीलिंग नहीं हुआ है। बरोबर। काम कब रुकेगा? ये वाटर से ये खराब हो जाएगा। इसमें सीलिंग होगा तो इसको जाके इसके क्वालिटी आएगा, ड्यूरेबिलिटी आएगा। ये सारा इस तरीके से यहाँ पे कचरा छोड़कर चले गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भी कुछ कोई भी साफ सफाई नहीं है। अब वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी खड़ी गिरी हुई है, तो वहाँ पे बाइक सड़क के सर गिर सकते, बाइक सवार गिर सकते सर। डेफिनेटली। और मैं तो एक एडवोकेट हूँ, मैं तो सारे कंट्री का हर अथॉरिटी का जो है वो लॉ जानता हूँ, एक्ट जानता हूँ, जरूरत पड़े तो पढ़ता हूँ, सबके मैनुअल जानता हूँ। जी सर। तो हर डिपार्टमेंट को एक मैनुअल दिया गया है कि तुमने डे टू डे बेसिस के ऊपर इस तरीके से काम करना चाहिए, और डे टू डे बेसिस के ऊपर जो भी रिपेयर आता है वो डे टू डे बेसिस पे तुमने रिपेयर करना चाहिए। तो ये अथॉरिटी 160A ये क्यों डे टू डे बेसिस पे रिपेयर नहीं करती है? बिल्कुल सर। गणपति के बाद देख रहा हूँ ये 3rd टाइम भरा गया है, कोई क्वालिटी नहीं है, एकदम निकृष्ट दर्जे का काम है। इनको इमीडिएट जो है इनको यहाँ से ट्रांसफर कर देना चाहिए, इनके इंजीनियर को नहीं रखना चाहिए, ताकि हर आने वाले इंजीनियर्स को, हर रिस्पॉन्सिबल आदमी को, हर एजुकेटेड आदमी को ये समझ में आए कि हमको गवर्नमेंट जब ही रखेगी, पब्लिक जब ही रखेगी जब हम क्वालिटी काम करेंगे, उसके अच्छे काम से जाने जाएंगे। डेफिनेटली बिल्कुल। तो इस तरीके से ये इमीडिएटली इन पर एक्शन होना चाहिए, इस पर इंजीनियर्स पे इसका सर्वे होना चाहिए, इसका अपडेट होना चाहिए, क्या क्वालिटी की क्या काम था, और उसके बाद में जो है इस तरीके से इसकी नोट डाउन होना चाहिए, होना चाहिए। आणि मनोरवरून मस्तान नाका मुंबईकडे जाणारा हा मुख्य रस्ताच मानला जातो। आज हजारो लोक कामानिमित्त या रस्त्यावरून प्रवास करत आहेत, तर मनोर नदीजवळील वळणावर हाच मुख्य रस्ता अनेक महिन्यांपासून उखडला होता। या ठिकाणी मोठे मोठे खड्डे पडलेले होते, त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी ग्रामस्थांनी 2 वेळेस ते खड्डे बुजवले। मात्र पालकमंत्री गणेश नाईक हे 20 फेब्रुवारीला जनता दरबारासाठी येणार म्हणून 19 तारखेला प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी मनोर ते वाघोबा घाट पर्यंतचे खड्डे सकाळपासून ते रातोरात बुजवण्याचं एक मोठं मिशन हाती घेतलं। मात्र त्यांचं हे तात्पुरते असलेले मिशन फॉल ठरलं आहे। 4 दिवसातच या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडायला सुरुवात झालीये असे अनेकांचं म्हणणं आहे। हे काम नियोजनबद्ध न करता थूकपट्टी लावून केल्याचं दिसून आलं आहे। त्यामुळे मिलन रोड बिल्टेक LLP या कंपनीचे हे काम निकृष्ट दर्जाचे असून कंपनीचे डायरेक्टर भूषण भानुशाली यांच्या कामाची 1 वर्षाची गॅरंटी पाण्यात गेली आहे असे म्हणायला हरकत नाही। या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट मिलन रोड बिल्टेक LLP या कंपनीला देण्यात आले होते। मात्र त्यांच्या या निकृष्ट कामाबद्दल रिक्षा चालकांनी सुद्धा संताप व्यक्त केला आहे। तर बहुतेक वेळा आपण पाहिलं असेल की ठेकेदार काम करतात पण रस्त्याच्या बाजूला झाडूने साफसफाई कधीच करत नाही। तसेच आज पाहायला गेलो तर रस्त्यांवर पडलेल्या खडींमुळे दुचाकी घसरून अनेक अपघात होत आहेत। जेमतेम कसे पण काम करायचं आणि निघून जायचं, काहीच शिस्त या ठिकाणी दिसत नाही। या गोष्टी भलेही छोट्या वाटतात पण खरं म्हणजे याचाच अंदाज न आल्याने यामुळेच निष्पाप बळी सुद्धा जातो हे विसरून चालणार नाही। मात्र वारंवार या प्रकाराबाबत विचारणा करणे, विनंती करणे हे कितपत योग्य? या सर्व प्रकारामुळे येथील प्रशासनाने प्रवाशांचा आणि पैशांचा खेळ खंडोबाच लावला आहे का असा प्रश्न वाहन चालक विचारत आहे। खरं तर असे रस्त्याचे काम सुरू असताना स्वतः अभियंत्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी उभे राहून कंत्राटदाराकडून काम करून घ्यायचे असते, पण हे प्रकार फार कमी पाहायला मिळते। तर या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा किती वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, खड्डे भरण्याच्या कामासाठी किती खर्च आला होता याचे उत्तर देण्यासाठी सोबतच
कामाचे कागदपत्र घेऊन कंत्राटदार व NHAच्या अधिकाऱ्यांनी पुढच्या जनता दरबारात उपस्थित राहावे असा संताप काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे।